मैं अनुभव कर रहा हूँ। ये वही भूमि है जिसकी मिट्टी में सिर्फ प्यार और तपस्या भरा। मैं इस मधुबन निवासी श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा को अपने घर में पहुंच मैं सुकून सा अनुभव कर रहा। मैं क्षण भर में जा पहुंच गया बाबा की कुटिया में। और इस कुटिया उस श्रेष्ठ वाइब्रेशन को मैं अपने अंदर भर रहा। देख रहा हूँ प्यारे बाबा मेरे लिए पत्र लिख रहे। आओ मेरे मीठे बच्चे कहकर अपने पास बिठाओ और मुझे ओहो सुंदर समझाने शिक्षाएं दे रहे। बाबा से मैं मीठी मीठी रुरियात भी कर रहा हूँ। क्षण भर में सारा दिन का चाट बाबा को सुना रहा। सब कुछ बाबा को सुना। अब मैं आ पहुंच गया बाबा के कमरे में। साकार बाबा के चित्र के सामने बैठे और मैं अनुभव कर रहा हूँ जैसे साकार रूप में बाबा मेरे सामने बैठे। बहुत प्यार के साथ बाबा के गोद में बैठ के एक नन्हा सा बालक के रूप में साकार बाबा की गोद में। बाबा मुझे बहुत प्यार कर रहे हैं। मेरे सिर के ऊपर अपना हाथ फिरा कर मेरे चेहरे पर हाथ फिरा कर बाबा बहुत प्यार कर और कह रहे हैं बच्चे तुम तो मेरे लाडले हो। तुम तो मेरे दिल तखत नसीम हो। तो मेरे नैनों के नूर हो। तुम तो मेरे मस्तक मणि हो।
इस बेहद की शोकेस में तुम एक सैंपल अनमोल रतन। तुम्हारे जैसे बच्चे को पाकर बाबा बेहद खुशी है, प्रसन्न। बाबा कह रहे हैं, बच्चे कभी दिल शिकस्त मत हो, सदा पुरुषार्थ में आगे बढ़ते रहना। एक ही महामंत्र को याद रख, एक बल, एक भरोसा। इसके सहारे पर आगे बढ़ते जाओ। तो देखो कैसे बाबा तुम्हारे साथ। ऐसे बाबा से बहुत गहरा प्यार का अनुभव आकर पहुंच गया शांति स्तंभ के पास। जहां पर पहुंचते ही उस शक्तिशाली प्रकंपन को मैं महसूस कर रहा हूं। मैं जाकर उस शांति स्तंभ के एकदम नजदीक शांति स्तंभ को पकड़ लिया और फील कर रहा हूं मेरे अंदर जैसे असीम शक्ति का संचार हो। संपूर्ण शक्तिशाली पावरफुल बनकर मेरे अंदर असीम उमंग उत्साह भर गया और मैं स्वयं को मास्टर सर्वशक्तिमान के रूप में अनुभव कर बहुत शक्तिशाली पावरफुल स्थिति का अनुभव कर। ऐसे लग रहा है कि बाबा जैसे अपनी सारी शक्तियों को मेरे अंदर फुट फुट कर भर रहे हैं और सारी शक्तियों से भरपूर होकर एकदम शक्तिशाली स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। और अब मैं आकर पहुंच गया हिस्ट्री हल। यही वही हिस्ट्री हल है जहां पर ज्ञान सूर्य शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा के पास ज्ञान के अविरत धारा को सारे विश्व भर में प्रवाहित किया। ये वही हिस्ट्री हल है जहां पर आज भी उस मिट्टी मम्मा की उस वाणी गूंज रही। ये वही हिस्ट्री हल है सब वरिष्ठों की दादियों की एडवांस पार्टी की आत्माओं की शक्ति से भरपूर है, ऊर्जा से भरपूर। तो इस हिस्ट्री हॉल में पहुंचते ही मेरा मन जैसे उस ज्ञान सुमिरन में लग गया। मैं देख रहा हूँ मेरे सामने संदल के ऊपर प्यारे बाबा विराजमान। साकार ब्रह्मा बाबा की भ्रुकुटी में उस ज्ञान सूर्य शिव बाबा चमक रहे।
और स्वयं बाप दादा अपने ही मुख से मुझे आज की वाणी सुना रहे। तो इस स्मृति में हम बैठ जाएंगे, इस हल में चंद लिख के एकदम सामने में ब्राह्मण आत्मा बैठ और स्वयं भगवान मुझे मुरली सुना रहे। इसी स्मृति में स्थित हो जाए। ओम शांति। आज हम 13 जून 1973 की मुरली पढ़ेंगे। मुरली का शीर्षक है रूहानी युद्ध। तो इस मुरली में बाबा हम सब रूहानी सेना की युद्ध को देख रहे हैं और ऐसे रूहानी सेना के जो योद्धा है उनका क्या विशेषता होना चाहिए, उनका क्या कर्तव्य होना चाहिए, उनका क्या लक्षण होना चाहिए, इसे 10 विशेषता या लक्षण बताएं। और साथ साथ बाबा इस मुरली में जिसे इनडायरेक्टली अपने ऑफिशियल स्वरूप को धारण कर हमको पूछे हैं कि हम स्वयं को सच्चा लक्षणधारी ब्राह्मण समझते हैं या सिर्फ नामधारी ब्राह्मण। जब हम स्वयं को बीके कहते हैं, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी, क्या उसका अर्थ स्वरूप समझ करके कहते हैं? तो जिसमें बाबा ने पूछे हैं, अगर इस ब्राह्मण जीवन के गुण और विशेषताओं को जीवन में अनुभव नहीं किया तो और कब करेंगे? अगर ये अनुभव नहीं किया फिर ब्राह्मण बनकर हम ठीक। तो ऐसे डीप रिफ्लेक्शन के लिए बाबा ने 3 बहुत सुंदर प्रश्न भी पूछे। तो सुनते हैं प्यारे बाबा की वाणी। तो सर्वबंधन मुक्त, त्रिकालदर्शी, सर्वशक्तिमान, विश्व कल्याणकारी, श्रेष्ठ कर्म सिखाने वाले और श्रेष्ठ जीवन वाले बाबा बोले, अपने को रूहानी सेना के महारथी समझते हो? सेना के महारथी किसको कहा जाता है? उनके लक्षण क्या होते हैं? फिर बाबा कह रहे, महारथी अर्थात इस रथ पर सवार अपने को रथी समझे। इस शरीर रूपी रथ पर हम सवार हैं। मुख्य बात की अपने को रथी समझकर इस रथ को चलाने वाले अपने को अनुभव करते हो। जैसे जैसे बाबा प्रश्न पूछते जाएंगे हम भी अंदर डीप रिफ्लेक्शन करते जाएंगे। फिर बाबा कह रहे हैं कि अगर युद्ध के मैदान में कोई महारथी अपने रथ अर्थात सवारी के बस हो जाए तो क्या वह महारथी विजयी बन सकता है या और ही अपने सेना के विजयी रूप बनने की बजाय विघ्न रूप बन जाए, हलचल मचाने के निमित्त बन जाए? तो जो भी यहाँ इस रूहानी सेना के योद्धा हो, क्या वही इस रथ के रथी बने हो? फिर आगे बाबा इस योद्धे की क्या निशानियां विशेषता बता रहे? बाबा कह रहे हैं, जिससे योद्धे क्या करते हैं, सर्व व्यक्तियों सर्व वैभवों का किनारा कर युद्ध और विजय इन 2 बातों को सिर्फ बुद्धि में रखते हुए
अपने लक्ष्य को पूर्ण करने में लगे हुए होते हैं। वैसे ही अपने आप से पूछो कि इन दो बातों का लक्ष्य है या और कोई भी बात स्मृति में रहती। इससे योद्धे बने हो। बाबा कह रहे कहाँ भी रहो लेकिन सदैव यह स्मृति रहे कि हम युद्ध के मैदान पर उपस्थित हुए योद्धे हैं। हम युद्ध के मैदान पर उपस्थित हुए योद्धे हैं। 24 आवर हम युद्ध के मैदान। नेक्स्ट पॉइंट बाबा कह रहे योद्धे कभी भी आराम पसंद नहीं होते हैं। योद्धे कभी भी आलस्य और अलबेलेपन की स्थिति में भी नहीं रहते हैं। वैद्य कभी शास्त्रों के बिना नहीं रहते। सदैव शस्त्रधारी होते हैं। तो योद्धे कभी शस्त्रों के बिना नहीं रहते, सदैव शस्त्रधारी होते हैं। और योद्धे कभी भी भय से वशीभूत नहीं होते हैं, सदा निर्भय होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, योद्धे कभी भी सिवाय युद्ध के और कोई बातों में बुद्धि नहीं रखते हैं। बुद्धि में नहीं रखते। वो सदैव योद्धेपन की वृत्ति और विजय बनने की स्मृति में रहते। युद्धेपन की वृत्ति और विजय बनने की स्मृति। तो क्या हम सभी भी एक दूसरे के साथ विजयी रहते हैं? इस दृष्टि से एक दूसरे को देखते हैं। इससे ही रूहानी युद्धों की सदैव दृष्टि में यह रहता है कि हम सभी एक दूसरे के साथ महावीर है, विजयी है। हम सब एक दूसरे के साथ महावीर भी है और विजयी भी है। हम हर सेकंड हर कदम में युद्ध के मैदान पर उपस्थित हैं। सिर्फ एक ही लगन विजयी बनने की रहती। सर्व संबंध का सर्व प्रकृति के साधनों से अपनी बुद्धि को डिटैच कर दिया है, किनारा कर लिया है, या युद्ध के मैदान में हो लेकिन बुद्धि की तारे संबंध व कोई भी प्रकृति के साधन में अभी भी लगी हुई है। अपने को संपूर्ण स्वतंत्र समझते हो या कोई बात में परतंत्र भी हो। अब आकर चेक करो, क्योंकि जो योद्धे होते हैं वो संपूर्ण स्वतंत्र होते हैं। अभी किस बात के वशीभूत है वो बाबा सुना रहे हैं। संपूर्ण स्वतंत्र अर्थात जब चाहो इस देह का आधार लो और जब चाहो इस देह के भान से ऐसे न्यारे हो जाओ जो जरा भी यह देह अपनी तरफ खींच ना सके। इससे अपनी देह के भान अर्थात देह के लगाव से स्वतंत्र। तो पहला है अपने देह के भान और लगाव से। अपने कोई भी पुराने स्वभाव भी स्वतंत्र स्वभाव से भी बंधायमान न हो। हवा करे अपने स्वभाव के साथ भी हम अटैच न हो जाए। तीसरा है अपने संस्कार से भी स्वतंत्र। पहला हो गया देहभान, नेक्स्ट स्वभाव, तीसरा है स्वतंत्र। नेक्स्ट है अपने सर्वलौकिक संपर्क व अलौकिक परिवार के संपर्क के बंधनों से भी स्वतंत्र। लौकिक परिवार और अलौकिक, ऐसे स्वतंत्र बने हो, ऐसे को कहा जाता है पूर्ण स्वतंत्र। तो 6 पॉइंट्स बाबा ने बताया जिसके बेसिस पर हम स्वयं को चेक करें हम कितना स्वतंत्र हैं। तो ऐसी स्टेज पर पहुंचे हो या अभी तक एक छोटी सी कर्मेंद्रियां भी अपने बंधन में बांध लेती है। अगर छोटी सी चींटी शेर को अथवा महारथी को हैरान कर दे तो ऐसे महारथी व शेर को क्या कहेंगे? शेर कहेंगे क्या?
एक व्यर्थ संकल्प मास्टर सर्वशक्तिमान को हैरान कर दे, या एक पुराने 84 जन्मों का जड़ी जड़ीभूत संस्कार मास्टर सर्वशक्तिवान, महावीर, विघ्न विनाशक, त्रिकालदर्शी, स्वदर्शन चक्रधारी को परेशान कर ले, पुरुषार्थ में कमजोर बना दे, ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान को क्या कहेंगे? जिस समय इसी स्थिति में होते हो, उसी समय अपने ऊपर आश्चर्य नहीं लगता है? क्या कहे बाबा ने? एक छोटा सा जर्जरीभूत संस्कार हम मास्टर सर्वशक्तिमान, महावीर, विघ्न विनाशक, त्रिकालदर्शी, स्वदर्शन चक्रधारी को अगर परेशान कर, क्या कर? यह शब्द निकलता है, मुझे व्यर्थ संकल्प आता है, वह पुराने संस्कार व स्वभाव अपने वशीभूत बना लेते हैं। वह बाप की याद का अनुभव नहीं है, बाप द्वारा कोई प्राप्ति नहीं है, वह छोटे से विघ्न से घबरा जाते हैं। निरंतर अतीन्द्रिय सुख व हर्ष नहीं रहता है, खुशी का अनुभव नहीं होता है, तो क्या वह बोल ब्राह्मण कुलभूषण के है? ऐसे ब्राह्मणों को कौन से ब्राह्मण कहे? तो बाबा ने सारे पैरामीटर्स बताए। अगर हम ऐसे ऐसे कहते हैं, तो बाबा कह रहे हैं तो उससे क्या कहें? कौन सा ब्राह्मण? नामधारी ब्राह्मण। अगर सच्चे ब्राह्मण कहलाते हो और यह बोलते हो, तो द्वापर युगी ब्राह्मणों और ऐसे कहलाने वाले ब्राह्मणों में क्या अंतर है? तो जब भी हम ऐसे कहते हैं, किसी को तो सोचना है, मैं क्या संगम योगी ब्राह्मण हूं या द्वापर वाली ब्राह्मण? फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि लक्षणधारी ब्राह्मण कौन? वर्तमान समय ब्राह्मण बनने वाली आत्माएं अपने आप को देखे कि क्या ब्राह्मणपन का पहला लक्षण अपने जीवन में लाया है? ब्राह्मणपन का पहला लक्षण कौन सा है? और संग तोड़ एक संग जोड़ना। आज भी साकार मूल में था ना, मेरा तो एक शिव बाबा। अगर अपनी कर्मेंद्रियों की तरफ भी जोड़ है, तो क्या यह ब्राह्मणों का पहला लक्षण है? बहुत इंपोर्टेंट है। जब पहले पहले प्रतिज्ञा व पहला पहला मर्जीबा जन्म का बोल ब्राह्मणों का ही यही है कि एक बाप दूसरा न कोई, यही पहली प्रतिज्ञा है ना, अथवा पहला लक्षण है। तो पहले इस लक्षण व प्रतिज्ञा को व पहले बोल को निभाया है, या एक कहते हुए भी अनेकों के तरफ जुटा हुआ है? अब आप पूछ रहे हैं, तो क्या ऐसा नामधारी ब्राह्मण विजयी कहलाएगा? ब्राह्मणों के लिए इतने बड़े विश्व के अंदर अपना ही छोटा सा संसार है। ऐसे छोटे से संसार में हर कार्य करते ऐसे ब्राह्मण विश्व के जिन भी आत्माओं को देखते हैं, उनको सिर्फ एक कल्याण की ही भावना से देखते हैं, संबंध और लगाव की भावना से नहीं देखते हैं, लेकिन सिर्फ ईश्वरीय सेवा के भाव से देखते हैं। पांच तत्वों को देखते हुए, प्रकृति को देखते हुए प्रकृति के बस नहीं होंगे। हम से ब्राह्मण प्रकृति के बस नहीं होंगे, लेकिन प्रकृति को भी सतो प्रधान बनाने के कर्तव्य में स्थित होंगे। जो स्वयं प्रकृति को परिवर्तन करने वाले हैं, क्या वह स्वयं प्रकृति के बस होंगे? जो अभी प्रकृति के बस नहीं कर सकते, वह भविष्य में सतो प्रधान प्रकृति के सुख को नहीं पा सकते हैं।
तो बाबा करे, प्रकृति के बस तो नहीं होते हो। यह तो ऐसा होगा जैसे कोई डॉक्टर रोगी को बचाने जावे लेकिन स्वयं भी रोगी बन जाए। कर्तव्य है प्रकृति को परिवर्तन करने का, और उसके बजाय प्रकृति के बस हो जाए, तो फिर क्या उनको ब्राह्मण कहेंगे? ब्राह्मण तो सभी बने हो ना। कोई कहेगा क्या कि मैं ब्राह्मण नहीं हूं? तो ब्राह्मण बनना अर्थात ऐसे लक्षण को धारण करना। तो ऐसे लक्षणधारी हो या नामधारी, ये प्रश्न बाबा हमें पूछा है। यह अपने आप से पूछेंगे कि मैं नामधारी ब्राह्मण हूं या ऐसे लक्षणधारी ब्राह्मण। आगे बाबा कह रहे हैं कि ब्राह्मण जन्म की विशेषता क्या है जो और कोई जन्म में नहीं होती है? ब्राह्मण जन्म की विशेषता यह है कि अन्य सर्व जन्म आत्माओं द्वारा आत्माओं को होते हैं, लेकिन एक ही यह ब्राह्मण जन्म है जो परम पिता परमात्मा द्वारा डायरेक्ट जन्म होता है। यह है विशेषता। देवता जन्म भी श्रेष्ठ आत्माओं द्वारा ही होता है, परमात्मा द्वारा नहीं होता है। तो ब्राह्मण जन्म की विशेषता जो सारे कल्प के अन्य कोई जन्म में नहीं है। तो ऐसी विशेषता संपन्न जन्म है, तो उन आत्माओं की भी विशेषता क्या होनी चाहिए? जो बाप के गुण है वही ब्राह्मण आत्माओं के गुण होने चाहिए। तो ये विशेषता होनी चाहिए कि जो बाप के गुण वो सब हमारे, वह गुण भी इस ब्राह्मण जन्म के सिवाय और कोई जन्म में नहीं आ सकते। फिर बाबा तीन इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे, जैसे इस ब्राह्मण जीवन में त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री ज्ञान स्वरूप बनते हो, वैसे और जन्म में बनेंगे क्या? तो जो सिर्फ ब्राह्मण जीवन के गुण है, यह विशेषताएं हैं, उसको इस ब्राह्मण जीवन में अनुभव न किया तो फिर कब करेंगे? ब्राह्मण बन और ब्राह्मण जीवन की विशेषता का अनुभव ना किया तो ब्राह्मण बनकर फिर किया क्या? बहुत इंपॉर्टेंट। जिससे अन्य आत्माओं को तो कहते हो कि परमात्मा की संतान होकर और बाप को नहीं जानते हो, तो कौड़ी तुल्य हो। आप ऐसे कहते हो ना सभी को, लेकिन कोई हीरे तुल्य जन्म लेकर भी हीरे समान जीवन नहीं बनाते। हीरा हाथ में मिले और उसको पत्थर समझ उसका मूल्य न जाने, ऐसे को क्या कहा जाता है? बाबा कहे महान समझता। क्योंकि बाबा कह रहे दूसरे शब्द तो नहीं बोलना चाहिए, उल्टे रूप के महान समझ कभी ऐसे तो नहीं बन जाते। तो कौन सा महान समझदार ऐसे को बाबा बोले उल्टे रूप। हमारे हाथ में हीरे है और हमें उससे पत्थर समझते। तो बाबा कह रहे तो ब्राह्मण जन्म के मूल्य को जानो, साधारण बात नहीं है। बस हम भी ब्राह्मण बन गए। इसलिए बाबा कहे सदैव अपने को चेक करो कि ब्राह्मण जीवन को निभा रहा हूं। बाबा कहे ऐसे चेक करो और ब्राह्मण जीवन के मूल्य को जानो। इसलिए जो काल मुरली था उसमें भी हमने पढ़े थे ना,
जिसमें बाबा ने परखने की शक्ति के लिए बोला था कि स्वयं को सेल्फ रियलाइज करो कि हम कौन हैं। तो आज भी बाबा वही कहते कि अपने ब्राह्मण जन्म के मूल्य को जान। तो अच्छा, ऐसे श्रेष्ठ जन्म, श्रेष्ठ कर्म, श्रेष्ठ जीवन, श्रेष्ठ सेवा में सदा चलने वाले श्रेष्ठ आत्माओं, विश्व कल्याणकारी आत्माओं और सर्व बंधनों से संपूर्ण स्वतंत्र आत्माओं की बाप दादा का आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमें ऐसे बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म प्रदान करने वाले, श्रेष्ठ जीवन देने वाले, श्रेष्ठ कर्म सिखाने वाले, श्रेष्ठ सेवा में हमें यूज करने वाले बाप दादा को भी याद प्यार और शुक्रिया। तो इस वाणी का सार है, पहला पॉइंट, जिससे योद्धे सर्व शक्तियों सर्व वैभवों से किनारा कर केवल दो बातों को बुद्धि में रखते हैं, एक है युद्ध और दूसरा है विजय। वैसे ही अपने आप से पूछो कि इन दोनों बातों का लक्ष्य रखा है या और भी कोई बातें स्मृति में रहती है। सदैव याद रखो कि हम हर सेकेंड, हर कदम युद्ध के मैदान पर उपस्थित थे। दूसरा है, अगर छोटी सी चींटी शेर को अथवा महारथी को हैरान कर दे तो ऐसे महारथी व शेर को क्या महारथी कहेंगे? क्या इसी प्रकार अगर एक व्यर्थ संकल्प मास्टर सर्वशक्तिवान को हैरान कर दे या पुरुषार्थ में कमजोर बना दे तो ऐसे को क्या मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे? तो ये था आज की बाबा की मुरली, तो जिसमें बाबा ने प्रश्न पूछे हैं हमको सेल्फ रिफ्लेक्शन करने के लिए। बहुत इम्पोर्टेंट। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया। ओम शांति। थैंक यू शिवा भाई। अभी 1 मिनट हम साइलेंस में रहेंगे फिर शेयर। ओम शांति। सभी अपने पॉइंट शेयर करेंगे। क्या कहा है शिवा भाई ने? हाँ जी, कविता सिस्टर। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने हम बच्चों को महारथी का जैसे डेफिनेशन बताया कि महारथी अर्थात रथ पर सवार अपने अपने को रथी समझे। तो बाबा ने यही पूछा कि ये याद रहता है हमको हर कर्म करते हुए। और बाबा ने विशेष हम बच्चों को जैसे आज का टाइटल है रूहानी योद्धा, तो बाबा ने कहा कि सर्व व्यक्तियों और सर्व वैभवों को किनारा कर युद्ध और विजय, बस ये दो बातें अपनी बुद्धि में रखनी है। और बाबा ने ये भी कहा कि सदैव हमें स्मृति रहे कि हम युद्ध के मैदान पर उपस्थित हैं। और बाबा ने इसके लिए जैसे युद्ध के जो क्या कहते हैं
योद्धे के जो गुण माने जो विशेषताएं होनी चाहिए, तो बाबा ने वर्णन करते हुए कहा कि योद्धे जो होते वो आराम पसंद नहीं होते और आलस या अलबेली नहीं होते और बिना शस्त्रों के नहीं रहते हैं, सदैव शस्त्रधारी रहते हैं और वह कभी भी भय के वशीभूत नहीं होते, निर्भय रहते हैं और सिवाय युद्ध के और कोई बात उनकी बुद्धि में नहीं रहती। तो बाबा ने कहा कि सदैव ऐसे ही योद्धेपन की वृत्ति रहेगी तो हम जरूर विजय बनेंगे। ओम शांति। जी, बहुत बढ़िया। ओके जी, और क्या कहा है? हाँ जी, दीप्ति जी बोलिए। जी, ओम शांति। आज बाबा ने बोला है हमारा ब्राह्मण जीवन कितना महत्व है। बाबा ने कहा ये एक ही जीवन है जो हमें परमात्मा से मिलता है और कोई भी जीवन हमें मनुष्य से मिलता है। सिर्फ ये ही एक जीवन है जो हमें परमात्मा देते हैं। बाबा ने हमें टच किया, बाबा ने हमें चुना, उसका बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। जी, आज भी बाबा ने कहा ना, ये ईश्वरीय धर्म है अपना, तो बहुत बहुत भाग्यवान है हम सब। जी, अश्विनी सिस्टर बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज हाँ बाबा बोलते हैं कि हम ब्राह्मण जी। ओम शांति सिस्टर, मेरी आवाज आ रही है सिस्टर? आज हाँ बाबा जी, बोलते आ हैं रही कि है। आज बाबा बोलते हैं कि हम ब्राह्मण जीवन बने हैं तो हमें विशेष बाप समान बनने का लक्ष्य रखना चाहिए, तो ही हम ब्राह्मण कहला सकते हैं, नहीं तो हम ब्राह्मण नहीं कहला सकेंगे, बाबा बोलते हैं। ओम शांति सिस्टर। जी, और क्या कहा है? अगर बाबा ने कहा ना, सवारी अगर वश हो जाए तो उसको महारथी कहेंगे क्या? अगर सवारी हम जो रथ है ना, उसको चलाने वाले अगर सवारी के वश हो जाएंगे तो क्या होगा? जी, नीलम सिस्टर। ओम शांति दीदी। बाबा ने जो ब्राह्मण के लक्षण बताए हैं, जब हम बाबा के बच्चे बनते हैं, ब्राह्मण बनते हैं, तो हमारे क्या क्या कर्तव्य है, क्योंकि जब एक नई चीज, उत्तम चीज हमारी को प्राप्त होती है तो पुरानी चीजें सब खत्म हो जाती हैं। जैसे बाल्टी में पानी ऊपर से डालते हैं तो नीचे का कचरा खत्म हो जाता है। तो ऐसे बाबा ने हमें युक्तियां बताई कि जब ब्राह्मण बनते हैं तो अवर संग तोड़ एक संग जोड़ जाते हैं, तो हमारी कर्म इंद्रियों के ऊपर भी टेंशन नहीं होता। हम एक बस ब्राह्मण के जो कर्तव्य हैं बाबा की याद में ऐसे उनके साथ मगन रहते हैं, क्योंकि हमारा ये पहला मर्जीवा जन्म का बोल ब्राह्मणों को यही है कि एक बाप दूसरा ना कोई। तो इस तरह बाबा हमारे में परिवर्तन देखकर हमें कहते हैं कि आप अपनी प्रतिज्ञा पर अडिग रहो और बाबा के साथ जुड़ के हमें विश्व कल्याणकारी भी बनना है। ये भी हमारे अंदर एक संस्कार आ जाता है कि हम एक छोटा सा संसार जो है उससे हम बड़े विश्व के निमित्त बाबा हमें बनाते हैं, जिससे कि हम एक कल्याण की भावना से सबको देखें और संबंध और लगाव की भावना से नहीं कि ये मेरा अपना है और कोई वो है। तो विश्व परिवर्तन के लिए बाबा हमें ब्राह्मण बनाकर हमें अपने नजदीकी तक ही ना सीमित रहकर पूरे विश्व कल्याण के लिए ब्राह्मण जीवन दे रहे हैं। ओम शांति। तो ये योद्धा हमारा कर्तव्य है कि हम विश्व कल्याणकारी बन के रहें। ओम शांति। जी जी, वंदना सिस्टर बोलिए। ओम शांति बहन। ओम शांति बहन। ओम शांति बोलिए। अब तो बाबा क्या कह रहे हैं आज, संपूर्ण स्वतंत्र अर्थात जब चाहो इस देह से या देह के आधार लो, जब चाहो इस देह से आधार से न्यारे हो जाओ और देह अपनी तरफ ना खींचे, ऐसे बाबा कह रहे हैं। तो लगाव से स्वतंत्र हो, बंधन मान से स्वतंत्र हो के बाबा कह रहे हैं। ओम शांति। जी,
राजेंद्र जी। हाँ, ओम शांति दीदी। बाबा शांति। कहते हैं अगर एक छोटी सी चींटी शेर को अथवा महारथी को परेशान या हैरान कर दे तो उसको शेर कहेंगे, महारथी कहेंगे। ऐसे ही अगर एक मास्टर सर्वशक्तिमान को व्यर्थ संकल्प कमजोर कर दे, पुरुषार्थहीन बना दे, तो क्या उसको महारथी या मास्टर सर्वशक्तिमान कहेंगे? ओम शांति। जी। अच्छा, प्रकृति को वश कैसे करेंगे? बाबा ने कहा ना, वो भी हमारी ड्यूटी है ना। और अगर प्रकृति के हम वश हो गए तो फिर हम ब्राह्मण ही क्या कहलाए, है ना। उसको कैसे करेंगे? वही तो दीदी हम बता रहे थे ना कि हमें निमित्त है प्रकृति को सत्व प्रधान बनाने के लिए। हमारी वाइब्रेशंस, हम एक एक घर से जो वाइब्रेशंस निकलती हैं वो प्रकृति को परिवर्तन करेंगी। तो हम प्रकृति के वश नहीं होंगे, पांचों तत्वों को हम परिवर्तन करेंगे सत्व प्रधान बनाने के लिए। जी। और बाकी के क्या कहते हैं, बाकी भी शेयर करें। आप कैसे, क्या युक्तियां, क्या नवीनता? क्योंकि अभी जैसे साइंस भी आगे बढ़ रहा है, वैसे साइलेंस की शक्ति भी अपने फास्ट रीति से काम करनी चाहिए ना। और क्या करेंगे? बाकी के कहाँ है सारे? उषा बहन, तेजल बहन, शिल्पा बहन, कापी बहन, महेश भाई। हाँ बोलिए। प्रकृति में हमारा शरीर भी आता है और हमारे पांचों तत्व भी आते हैं। तो योग के सकाश से हम अपने सर्व कर्म इंद्रियों को शांत और शीतलता का वाइब्रेशंस दे सकते हैं। और साथ में मालिक बन, रूलिंग एंड कंट्रोलिंग पावर को यूज कर जब हम कर्म में आते हैं तब हम अपनी सर्व कर्म इंद्रियों को चला सकते हैं कि हम ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। तो और इसका जो हम कंटिन्यूअस अभ्यास करते हैं तो हमारी प्रकृति भी हमारे इंद्रियां भी हमारे कंट्रोल में आते हैं। और साथ में अगर कोई शरीर में व्याधि है, आई मीन कोई प्रॉब्लम है, तो आप बाबा से कनेक्ट होकर पवित्र किरणें देकर अपने खाने को, अपने पानी को भी पवित्रता और हीलिंग वाइब्रेशंस देकर ग्रहण करेंगे तो वो भी बहुत बेनिफिशियल होता है। ओम शांति। जी। और वेरी ब्यूटीफुली सेड, है ना। हमारी वृत्ति एक्चुअली अंदर से परिवर्तन भावना, विश्व परिवर्तन की भावना की जरूरी है। और जिम्मेदारी की कलश बाबा कहता है ना, जिम्मेदारी अगर समझेंगे तभी वो योद्धेपन का भी अलबेलापन, आलस्य कब जाता है, क्योंकि उसको पता है उसके ऊपर जिम्मेदारी है ना। उसको अभी पता है कि अभी सामने से कभी भी अटैक आ सकता है। अभी हम ऐसे अलबेले रहते हैं ना, पता नहीं कब होगा विनाश, पता नहीं क्या, अभी तो बहुत समय है। तो इस कारण से क्या हो जाता है, हम अपनी डेली चेकिंग में थोड़ा सा अलबेले हो जाते हैं। तो बाबा कहते हैं ना, हर घड़ी अंतिम घड़ी, जैसे सबको पता है। तो उस रीति से अगर चलेंगे, जैसे आज बाबा ने कहा है, खुद को हमेशा योद्धा और विजयी ही समझना है ना। जी। सौम्या ओम बोलिए। शांति दीदी। हमें एक वो अभी सुना था कि दादी गुलजार ने पूछा कि हम तो 80 लोग हैं यहाँ पर, हम विश्व परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? हमें तो विश्व का नक्शा भी नहीं पता है कि क्या होता है। तो ब्रह्मा बाबा से पूछा था, तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि मुझे अलमाइटी बाबा ने कहा है तो आपको करना ही है। फिर जब नेक्स्ट टाइम वतन में दादी गई तो फिर उनको पूरा नक्शा दिखाया गया और फिर तब बाबा ने विश्व कल्याण के लिए जो हमारी सेवाएं शुरू हुई हैं तो हुआ है, ऐसा मैंने सुना। ओम शांति। नाइस। ये अपने आप को एकदम छोटा ना समझे कि बाबा की कथनी और करनी बहुत
उच्च है वो करवा रहे हैं। तो ये हमारी प्रतिज्ञा है कि हम बाबा को मददगार बन के दिखाएं। ओम बस शांति। हमारे अंदर से वो ट्रस्टी भाव हो। और जैसे आज बाबा ने साकार मुरली भी कहा ना, बलि चढ़ना है आपको। बस आप समर्पित बलि मन से, हाँ, समर्पित हो जाओ, वो खुद करवाएगा, आपको बोलने की भी जरूरत नहीं, है ना। संकल्प भी वो अपने आप हाँ। एकदम अचानक ही। हमने सुना बाद में, तो हम पहले नुमा शाम योग में यूके में सबको जो है उनको मर्ज करे कि बाबा ये भी आपकी वातावरण में मिक्स हो रहे हैं, उनको योग की किरणें पहुंच रही हैं। और बाबा ने उसी समय पत्र पुष्प में हमें ये सुनवा दिया। तो कितना कितना नजदीक हम्म। महसूस होता है ये, कि बाबा बाबा कितने बहुत नजदीकी सुनता से है। राइट। जी सौम्या सिस्टर बोलिए। ओम शांति। हम्म। बाबा कहते हैं कि हम ब्राह्मण बन गए हैं, पर सदैव अपने आप को चेक करना चाहिए कि क्या इस जीवन का जो मूल्य है, इतना श्रेष्ठ जो जीवन है, और इसका जो मूल्य है, कि इसको हम जानते हैं, जो रियल मतलब हम जो क्या बन गए हैं उसको हम सच में पहचानते हैं क्या? क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हीरा मिला है पर उसको पत्थर ही समझ रहे हैं, क्योंकि कभी कभी अलबेले हो जाते हैं। तो बाबा ने उसको स्टॉप करने के लिए कहा है कि अपने आप को सदैव ही ये हीरा समझ करके आपको हर कार्य करना चाहिए। क्योंकि और एक बात और बाबा ने विशेष बताई कि ब्राह्मण जन्म की विशेषता ये है कि अन्य जन्म तो आत्माओं के द्वारा होते हैं, पर यहाँ तो डायरेक्ट परमात्मा से हमारा जन्म होता है। और फिर ब्राह्मण बनने के बाद ही देवताओं को भी जन्म देने वाले ब्राह्मण ही होते हैं। तो ये एक विशेषता बाबा ने बताई। ओम शांति। जी बहुत ही सुंदर। जी राजेंद्र जी आप कुछ बोल रहे थे। हाँ, वही बात मैं बताना चाहता था कि ब्राह्मण जीवन की विशेषता यही है कि आत्माओं का अन्य आत्माओं का जन्म आत्माओं के द्वारा होता, देवताओं का जन्म देवताओं के द्वारा होता, लेकिन ये एक ब्राह्मण जीवन ऐसा है जिसका जन्म डायरेक्ट परमात्मा के द्वारा होता है। तो ब्राह्मण बनने के बाद भी बाप समान अगर न बने, त्रिकालदर्शी त्रिनेत्री त्रिलोकीनाथ का अनुभव अभी नहीं किया, तो क्या अन्य जन्म में करेंगे? तो बाबा कहते ये जन्म बहुत अनमोल है, अमूल्य है। तो इसको सही रीति से अगर हम समझ करके पुरुषार्थ करेंगे तो बाप समान बनने का जो हमारा लक्ष्य है वो हासिल हो जाएगा। ओम शांति। ओम शांति। हेमा जी बोलिए। ओम शांति दीदी, मेरी ना मुरली मिस हो गई। ये रूहानी योद्धा जो टाइटल है, इसको थोड़ा सा संक्षेप में इसकी डेफिनेशन क्लियर कर देंगे? जी जी जरूर। कोई बताना चाहेंगे मुरली का? रूहानी योद्धे से आप क्या समझ रहे हैं इस मुरली का सार? जी ओम तेजल जी। शांति। जी रूहानी इसलिए है कि हमें भी आत्मा का ज्ञान मिला ना कि हम शरीर नहीं है, हम आत्माएं हैं। और योद्धा कैसे? कि हमारी माया से युद्ध है, क्योंकि माया हमारे चारों ओर आगे पीछे नीचे, हम माया के साम्राज्य में हैं। बाबा हमें माया से छुड़ाने के लिए और देवी देवता बनने के लिए आया है। ये ज्ञानी अज्ञानी के साथ रहते हैं कि उनके माया और हम रूहानी है। क्यों हम रूहानी है? इसलिए माया से युद्ध करते हैं। अगर हम जिस्मानी के कोई प्रॉब्लम हमें नहीं आवाज है, नहीं आ तो रही या? ये माया भी हमारी फ्रेंड है। दीदी आवाज नहीं आ रही है। है है ना? आवाज नहीं आ रही है? हाँ कट हो रही है। आ रही है अभी अभी आ रही है कि अभी भी नहीं आ रही है? हाँ जी अभी हेलो, ठीक है। आ रही है दीदी। अच्छा ओके तेजल सिस्टर बोल रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। ओके कोई और बताना चाहेंगे? जैसे रूहानी अर्थात क्या हम रूह है ना, रूह हीरा है ना, रूहानी आत्मा है एक। और इसलिए बाबा कहते अभी जिस्मानी योद्धे पर नहीं है हम,
शरीर के या फिर कोई बाउंड्री नहीं है ना, कोई देश से झगड़ रहे हैं, मतलब किसी एक लिमिट नहीं है ना, हद नहीं है इसमें। योद्धापन नहीं हमारा, हमारा योद्धापन है जो हमारे पुराने संस्कार है ना, हमारे जो आत्मा पर जो दाग पड़े हैं, जो जिस्मानी संस्कार है ना, तो वो रूहानी संस्कार हमें अभी जागृत करने हैं। तो वो क्या होता है, जिस्मानी संस्कार जो है, हद के संस्कार, वो हमसे लड़ते हैं। इसलिए बाबा टाइटल ही दे रहे कि आप रूहानी विजयी योद्धे हो, रूहानी योद्धे हो ही ऑलरेडी। और रूह है ना, हम अभी आत्मा का ज्ञान मिला है, ये रूहानी सर्विस है, रूहानी ज्ञान है, क्योंकि ये सभी आत्मा स्वयं परमात्मा ज्ञान दे रहा है बेसिकली इस बात। और इसमें बाबा ने क्लियर कहा कि आप अगर अपने आप को योद्धा समझते, योद्धा कैसे होते हैं, अलर्ट है ना, बड़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, बहुत स्पोर्टिव होते हैं, एक्टिव होते हैं बेसिकली, अलबेलापन नहीं होता है उनके अंदर, बहुत डिसिप्लिन होता है ना, एवर रेडी रहते हैं कि कभी भी अगर दुश्मन आए तो वो रेडी रहते हैं अटैक करने के लिए। शास्त्र उनके पास रहते हैं हमेशा कि कोई भी अगर आए तो वो अपने आप को एक कवच करके वो खुद सेफ हो ही, और वो सामने वालों को भी बेहाल करे, है ना, ऐसे वो योद्धा एवर रेडी रहते। तो बाबा ऐसा कहते कि जो माया है ना, हम ब्राह्मणों पर ऐसे आंख लगाकर बैठी है। तो इसलिए अगर आप अपने आप को योद्धा समझोगे, शास्त्र पहनकर, वो एवर रेडी, एक्टिव, डिसिप्लिन है ना, एक्टिवनेस, ये सभी होगा तो हम जो माया को है वो अच्छे से डिफीट करेंगे, हम विजयी बनेंगे ऐसा। अच्छा, और क्या कहें, और क्या कहा है, अभी 2-3 पॉइंट्स और लेंगे फिर होमवर्क की ओर बढ़ेंगे। दीदी इसमें हम ये भी ऐड कर दें कि हम 5 पांडव जो बचे थे, हम वो रूहानी योद्धा हैं, कौरवों पर जीत कर लिए। राइट, हम नहीं करेंगे विश्व परिवर्तन तो और कौन करेगा। अच्छा, और क्या कहा है, कोई और कहना चाहेंगे जिन्होंने शेयर नहीं किया है? हाँ जी। ओम शांति। ओम शांति। जैसे इस ब्राह्मण जीवन में त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री, ज्ञान स्वरूप बनते हो, वैसे और जन्म में बनेंगे क्या? तो बाबा ने कहा, तो जो सिर्फ ब्राह्मण जीवन के गुण विशेषताएं उसको इस ब्राह्मण जीवन में अनुभव न किया तो फिर कब करेंगे? ओम शांति। जी, अच्छा, किसी को और शेयर करना है या फिर हम होमवर्क की ओर चलते हैं? अच्छा, कविता सिस्टर ने हैंड रेस किया है, बोलिए। वंदना सिस्टर। दीदी, बाबा ने आज हमें ये भी याद दिलाया कि जो ब्राह्मणपन का फर्स्ट लक्षण जो है, और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे। और जो हमने पहले प्रतिज्ञा की थी बाबा से, एक बाप दूसरा ना कोई, तो आज साकार मूल्य में भी यही पॉइंट बाबा ने पूछा था कि हमारा फर्स्ट निश्चय क्या होना चाहिए, एक बाप दूसरा ना कोई। तो हमें यही चेक करना है कि सिर्फ एक बाबा ही है या कोई और भी है, तो इसके ऊपर थोड़ा चेकिंग करना है इस राइट, क्योंकि कैसे होता है ना, ब्राह्मण जीवन में ना सेवा करनी है, सेवा करने, इसलिए हम बहुत लोगों के संग में आते हैं, है ना, क्योंकि सेवा कैसे होगी जब हम किसी के संग में संग नहीं बोलेंगे, कांटेक्ट, है ना, उनसे ज्ञान देने के लिए। संपर्क कह सकते हैं। संपर्क में, हाँ, तो वैसे तो संपर्क में आना होता है ज्ञान के, पर हमारा कहीं बुद्धि योग उनके साथ नहीं लग गया, वो चेक करना है। बाबा इसलिए कहते हैं पहले निराकार स्थिति में स्थित हो फिर ज्ञान दो, डिटैच होकर। पहले निराकार स्थिति में अगर नहीं आएंगे, वो रूहानी पवित्र दृष्टि, वो विश्व कल्याणकारी भाव, दया भाव नहीं होगा, तो फिर अटक जाएंगे। इसलिए बाबा कहते हैं एक संग, सिर्फ एक बाबा दूसरा ना कोई। पर ये थोड़ी सी जो सूक्ष्म धागा है ना सेवा का, वो जो चेकिंग करना है, किसी के भी संपर्क में आए हैं तो पहले निराकार स्थिति में स्थित होना, बाबा का आह्वान करना,
कि बाबा ये आपके बच्चे हैं, आपने हमें निमित्त बनाया, इसलिए धन्यवाद। इसलिए बाबा ने कहा ना, सिर्फ ये मेरा बच्चा है या मेरे संपर्क में, इसका लगाव से हम सेवा ज्यादा करते हैं, ऐसे नहीं। बाबा ने हद निकाल दी ना हमारी, सभी अपनी है आज, राइट। अच्छा, और क्या कहा है? एक पॉइंट है, शिवा भाई आप है हमारे साथ, होमवर्क। हाँ जी। जी दीप्ति जी। जी ओम शांति। बाबा ने आज संपूर्ण स्वतंत्र बताया है कि हमें जब बुद्धि से कोई संबंध या वैभव में कोई खिंचाव ना हो, तो उसी को संपूर्ण संपन्न करते। ना देह का भान हो, अपने स्वभाव से कोई खींचे ना, पुराने संस्कार ना खींचे, लौकिक परिवार ना खींचे, अलौकिक परिवार ना खींचे, तभी हम संपूर्ण स्वतंत्र हैं। ओम शांति। अभी तो मोबाइल भी ना खींचे, मोबाइल भी खींचता है। किसको किसको खींचता है? नहीं, ओम शांति दीदी। चेकिंग जरूरी है सबकी। हाँ जी जी ओम शांति दीदी, सॉरी हैंड रेज नहीं किया। इसमें सेवा बोलिए। भी आ जाती है। मैंने ये बोलना नहीं चाहिए, परंतु बहुत जन बहुत अपनी सेवा के लिए पोजेसिव होते हैं, और कोई नई व्यक्ति जो आती है तो बहुत वेलकम नहीं करते, उनको अच्छा नहीं लगता है कि ये हमारी सेवा, तो फिर हम समझ के किनारा कर लेते हैं। तो वो सेवा से भी न्यारा प्यारा रहना है, उसमें भी अटैचमेंट नहीं होनी चाहिए। तो वो भी बहुत ही गुह्य है और बहुत ही एक सूक्ष्म है। परंतु सेवा से भी हमें ऐसा नहीं कि भी ये मेरी सेवा है, ये कैसे आ गए इसको, तो जो भी है आगे का डॉट डॉट डॉट, राइट तो वो भी बाबा मुरली, अव्यक्त मुरली जो हम पढ़ते हैं, तो उसमें एक ओके। ओम शांति, शुक्रिया जी। बहुत ही सही। ब्राह्मणों के इसमें तो ये ज्यादा होता है परसेंटेज में, क्योंकि बाकी तो मोटे मोटे धागे हो जाते, शिक्षा रह जाते हैं। जी दीदी। बाबा बोलता है ये सब व्यर्थ है, परंतु क्या जब ज्ञान की समझ है तो कभी कभी एक सेकंड थॉट ये आ जाता है। फर्स्ट थॉट तो जैसे माफ हो गया, कभी भूल भूल में हो गया, भी मैंने क्यों ऐसा सोचा, फिर सेकंड उसको बिंदु लगा के सेकंड थॉट नहीं, दिस इज नॉट माय कंसर्न, अपने को नहीं, ठीक है और कुछ सेवा कर लो, ये नहीं हुआ स्थूल तो मनसा सेवा कर लिया, नॉट नेसेसरली, और वो तो गुप्त रहता है, स्थूल में तो दिखता है, परंतु जो मनसा सेवा करते हैं दीदी, वो तो किसी को नहीं मालूम, वो बाबा और आप ही जानो क्या हो रहा है। तो फिर उससे तो वो जो संकल्प हमें भी जो आता है कि भी ऐसा ब्राह्मण जो बच्चे हैं तो उनमें भी ऐसा है, तो फिर वो वंडर नहीं आनी चाहिए। तो बहुत संभल संभल के संकल्प, सोच, कर्म, बहुत अटेंशन, और वो जब एक बार स्ट्रांग हो जाता है फिर वो एफर्टलेस हो जाता है, क्योंकि फिर थॉट ही नहीं है, फिर सिर्फ बाबा का ध्यान है, तो बाबा निमित्त है, तो उसमें कोई फिर संकल्प विकल्प ही नहीं आते दीदी जी। शुक्रिया जी। राइट। नहीं, पर आप जब मनसा सेवा भी करते हैं ना, तो अपनी स्वस्थिति बहुत ऊंची हो जाती है, क्योंकि बाबा बहुत ज्यादा पावर भरता है। ये मैंने ऑब्जर्व किया है दीदी, और हम जब दूसरों के लिए जब कुछ मांगते हैं ना दुआ, तो वो इमीडिएटली मैं एक छोटी सी एग्जांपल देना चाहती हूँ। हम जब सुबह सेंटर पे जाते हैं तो हम एक लेडी को देख रहे थे, वो मॉर्निंग वॉक करते करते हुए, और शॉर्ट टॉप और पैंट, ऐसे बाबा दिखते तो अच्छे, तो ये क्यों ज्ञान में नहीं आ सकते, और वो इतना टॉप, वो वॉचमैन वगैरह होते तो अच्छा नहीं लगता है। और आप मानोगे नहीं, आई वाज शॉक्ड एंड सरप्राइज, मैं समझ नहीं सकी कि वो वही बहन है। नेक्स्ट डे देखा तो वो सलवार कुर्ते दुपट्टे में सेंटर पे, और दीदी ने बोला अनुभव शेयर करो, तो उन्होंने बताया कि हम 3-4 दिन से यहाँ पे आए हैं, और दीदी हमको मिले जी नीचे समय वॉक हो के लिए। चुका है, समय पूरा हो चुका है। जी, तो वो अभी सेंटर पे आ रहे हैं, अभी उनका कोर्स भी हो गया। ओम शांति, सॉरी। ओम शांति। शिवा भाई हाँ जी, ओम शांति। तो ये जो सब डिस्कशन हो रहा था उसको जिस्ट होमवर्क लेते हैं। तो जैसे बाबा ने बोला ना कि हम थोड़ा कल रिफ्लेक्शन करेंगे, डीप रियलाइजेशन करेंगे,
जैसे काल भी बाबा ने बताए थे कि परखना अर्थात क्या है, रियलाइजेशन करना। तो हम एक्चुअली नामधारी ब्राह्मण है या सच्चे ब्राह्मण है? तो 2 प्रश्न के आधार पर हम करेंगे कि इस ब्राह्मण जीवन के जो विशेषता है, जो गुण होने चाहिए, जो और कोई जन्म में नहीं होगा, वो मैं कहाँ तक अनुभव किया। मतलब ऐसा नहीं कि मतलब जो एकदम, और ना सत्ययुग में भी होगा वो सुख, चाहे अतीन्द्रिय सुख बोले या ऐसे कोई गुण। तो ब्राह्मण जीवन के ऐसे कौन सा गुण और विशेषता है जो अभी तक मैंने अनुभव किया हूँ और अनुभव करने का बाकी है। तो इसी के ऊपर हम थोड़ा रिफ्लेक्शन करेंगे, चिंतन करेंगे कि मेरी स्थिति अभी कहाँ तक है, सेल्फ रियलाइज करेंगे। और जैसे बाबा ने बोले कल हम प्रैक्टिकल यही होमवर्क करेंगे प्रैक्टिकल में कि मैं हर सेकंड हर कदम युद्ध के मैदान पर हूँ। जैसे आज भी बाबा ने बोला ना, अगर माया को बाबा को भूला तो लग गया माया का गोला। तो ऐसे हम सोचेंगे कि मैं युद्ध पर हूँ, अभी मेरे चारों ओर माया है, तो किस रूप में मुझे अटैक कर रहे हैं। मतलब मेरे स्थिति में चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी स्थिति डाउन नहीं होनी चाहिए। बाबा जैसे बोला ना कि एक चींटी व्यर्थ संकल्प की आ जाती है, हमारी स्थिति को डाउन कर देती है। तो ना आलस्य अलबनापन कर सकते हैं, और हमेशा हम अलर्ट रहेंगे कि मैं हर सेकंड हर पल युद्ध के मैदान पर हूँ। मतलब इसका रिजल्ट हम शाम को फिर बाबा को देंगे चार्ट में कि मैं युद्ध के रूप में कितना अलर्ट रह पाया। कैसे कोई परिस्थितियां आई, ऐसे कोई बात आई, ऐसे कोई सिचुएशन आया तो मुझे हिला तो नहीं पाया। और अगर से हम दृढ़ संकल्प लेंगे तो माया भी जरूर अलग अलग रूप में आएगा, लेकिन हम क्या सोचेंगे, हम सच्चे सच्चे रूहानी योद्धे हैं। हर सेकंड 24 आवर हम युद्ध के मैदान पर हैं। दोनों होमवर्क, एक तो पहला वाला चिंतन करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे, और ये प्रैक्टिकल होमवर्क। ओम शांति। Okay. Thank you so much. Om Shanti. All the best for the reflection. ओम शांति। सॉरी हमने उधर ज्यादा